उत्तर प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद को लेकर के कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा है कि खरीद केंद्रों पर आने वाले हर एक किसान का धान खरीदा जाए और सबसे महत्वपूर्ण उसका भुगतान समय पर सीधे उनके खाते में पहुंचे। सीएम ने धान खरीद की रफ्तार बढ़ाने और किसानों की सहूलियत के लिए क्रय केंद्रों की संख्या 5000 तक बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। आइए देखते हैं इस पूरी खबर पर हमारी खास रिपोर्ट। किसानों को लेकर यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में चल रही धान खरीद की स्थिति की गहन समीक्षा की। उनका सबसे पहला और साफ निर्देश है कि धान खरीद की गति को तेज किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बैठक के दौरान अधिकारियों ने सीएम को धान खरीद के आंकड़ों के बारे में भी बताया। 30 नवंबर तक 1,51,030 किसानों से 9,02,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। इसके एवज में 1,984 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। इस वर्ष कॉमन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 2,369 और ग्रेड ए का 2,389 प्रति क्विंटल तय हुआ है, जो पिछले वर्ष से 69 रुपए ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने किसानों की सुविधा को देखते हुए मौजूदा 4,227 क्रय केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 5,000 करने का निर्देश दिया, ताकि किसानों को उनके गांव या कस्बे के पास ही धान बेचने की सुविधा मिल सके। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि क्रय केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ न लगे और किसी भी किसान को अपना धान बेचे बिना वापस न लौटना पड़े। इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर प्रशासन को सौंपी गई। मुख्यमंत्री का जोर इस बात पर रहा कि खरीद की प्रक्रिया निरंतर और सुचारू बनी रहे। साथ ही सीएम ने भुगतान में किसी भी स्तर पर देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये भी कहा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि धान का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में समय पर पहुंचना चाहिए। इसके अलावा सीएम ने मिड डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जाने वाले फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। एफआरके की सप्लाई को सुचारू रखने के लिए वेंडर्स की संख्या बढ़ाने और तकनीकी दिक्कतों को तुरंत दूर करने के निर्देश भी दिए गए। धान खरीद के साथ साथ मुख्यमंत्री ने रबी की फसल के लिए खाद और बीज की उपलब्धता पर भी जोर दिया। संबंधित विभाग को स्टॉक और आपूर्ति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही धान की उठान, मिल मैपिंग और अन्य खरीद प्रक्रियाओं को और ज्यादा सरल बनाने पर भी जोर दिया गया है, ताकि पूरी व्यवस्था पारदर्शी और तेज बनी रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ की किसानों के हित में की गई समीक्षा बैठक की पूरी रिपोर्ट से साफ है कि सरकार इस बार धान खरीद को लेकर बेहद गंभीर है और सीएम योगी की कोशिश है कि अन्नदाताओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो और उनका भुगतान समय पर सुनिश्चित हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर से आए 42 से अधिक फरियादियों से स्वयं मुलाकात की, उनकी समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से सुना और तुरंत उनके प्रार्थना पत्र लिए। जनता दर्शन में मुख्य रूप से जमीन विवाद, राजस्व और पुलिस कार्रवाई से संबंधित शिकायतें सामने आई। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि हर शिकायत का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस की कार्यशैली पर विशेष जोर देते हुए कहा कि जिलों में तैनात वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आम जनता की समस्याओं के समाधान पर लगातार पैनी निगरानी रखें। उन्होंने साफ किया कि पुलिस से जुड़े हुए मामलों में किसी भी तरीके की लापरवाही या मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी। इसके अलावा जनता दर्शन में आए 2 पीड़ितों ने मुख्यमंत्री से अतिरिक्त आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। इस पर सीएम ने उन्हें मदद का तुरंत आश्वासन दिया और कहा कि सरकार हर पीड़ित के साथ खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को चिकित्सा के लिए एस्टीमेट बनवा करके जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के आदेश दिए। जनता दर्शन कार्यक्रम में कुछ अभिभावक अपने बच्चों के साथ भी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी ने बच्चों से स्नेह भरा संवाद किया, उनका हालचाल जाना और उन्हें मन लगाकर पढ़ने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने बच्चों को चॉकलेट भी वितरित की।